वेलकम टू ज़ुरू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी, और जैसे कि मंथ का स्टार्ट चल रहा है तो ये सारे काम तो हमें लाजमी करने होते हैं। मंथ के स्टार्ट का फर्स्ट वीक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बिज़ी रहता है बंदा, उसमें ही सारे काम हमें करने होते हैं, सारी चीज़ें अरेंज करने होती हैं, क्योंकि उसी वीक में ग्रोसरी आ रही होती है, चिकन मीट फ़िश सब चीज़ें उसी वीक में ही आ जाती हैं। तो सभी को वॉश करके अच्छे से अरेंज करना होता है, अपनी जगहों पे रखना होता है। तो उसी के बाद ही हमारा सारा मंथ आराम से सुकून से गुजर जाता है, रिलैक्सली। तो यहाँ पर जी मेरे पास भी स्पाइसेस वगैरह आ गए थे, तो बस मैं उन्हीं को ही अरेंज कर रही थी। और जो जार्स मेरे पहले से ही खाली हो गए थे तो मैं उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दिया था, ताकि जब मसाले आ जाएंगे तो मैं जल्दी से उसे रिफ़िल कर दूँगी। तो यहाँ पर जी बस मैं इनको भी अरेंज कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास दालचीनी थी, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा कोई लंबी स्टिक आ गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी तोड़ के उसमें डाल तो बॉक्स में फिट हो जाएगी, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। ये जो सारे स्पाइसेस वगैरह आप देख रहे हैं, ये मेरे 1.5 मंथ या 2 मंथ तक ईजीली चल जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में हम सब कुछ डालते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर होता है। जब वो नहीं होता तो उसकी कमी बहुत हमें शिद्दत से महसूस होती है, और जब ये सारी चीज़ें हम डालते हैं तो परफेक्टली हमें चीज़ वो मिल जाती है, अच्छे से उसका फ्लेवर निकल के आ जाता है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है। शामी हो का कौरमा हो, बिरयानी हो, तो ये सारी चीज़ें तो हमें लाजमी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जी सारे मसाले मैंने रिफ़िल कर दिए थे जॉर्स में। उसके बाद जी उनको मैंने अच्छे से जॉर्स को साफ़ भी कर लिया था। उसके बाद जी ये जो सारे जॉर्स वगैरह थे तो मैंने कैबिनेट्स में फिर से रीअरेंज कर लिए थे। एंड उसके बाद जी ये दोनों मैडम आपस में स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने छोटी वाले को पकड़ के यहाँ पर काउंटर पे ही बिठा दिया था अपने पास। मैंने कहा चलो आप यहाँ पर बैठ जाओ और वो वहाँ पर रूम में बैठ जाए, तो ऐसे इनमें सुलह हो जाती है। तो मैंने बोला कि चलो आप यहाँ पर मुझे रीडिंग भी बताती जाएँ। तो ये पढ़ भी रही थी यहाँ पर और मेरे से बातें भी कर रही थी, तो मैं साथ साथ काम भी कर रही थी। तो काम करने के बाद मुझे हल्की फुल्की सी भूख महसूस हो रही थी, तो मेरे सामने सूजी सूजी देखी, तो मैंने कहा चलो ये बेस्ट ऑप्शन है, जल्दी से बन भी जाएगा, मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, और बच्चे तो मेरे वैसे भी मीठे के कोई बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ पर जी सबका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बस सूजी थोड़ी सी ली और उसकी यहाँ पर बुनाई कर रही थी। और ये सूजी बनाने की रेसिपी मेरी अम्मी की है। तो पहले तो मैं स्टार्ट में थोड़ा बहुत भून के और ऊपर से पानी डाल के ढक देती थी, तो अभी अम्मी ने बोला कि नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाए और बुनाई करती जाए, उससे ज़्यादा और फ्लेवर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही थी और इसकी बुनाई कर रही थी, तो इससे सूजी भी गल जाएगी और अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आ जाएगा। और मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि हमारी एक आंटी है, बहुत ही मीन्स माशाल्लाह से बुजुर्ग खातून जैसे बोलते हैं वैसे है। तो उनके घर में न्याज होता है, वो आंटी सूजी का हलवा ही बनाती है, और उसके हाथ का जो सूजी का हलवा है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। पता नहीं क्या होता है उसमें जादू के, इतना कोई टेस्टी, इतना कोई लजीज बनता है जिसकी कोई भी हद नहीं। हालांकि सिंपल जो हम डालते हैं वैसी ही उनकी रेसिपी होती है, इतनी कोई डिफरेंट या यूनिक रेसिपी नहीं होती, बस उनके पकाने का वे जो होता है ना, वो बहुत ही कोई अच्छा है। जब भी खाते हैं तो हम उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं, बहुत ही कोई अच्छा वो सूजी का हलवा बनाती है। पता नहीं कौन सा जादू होता है इनके हाथों में, और इनकी कुकिंग कोई ऐसी होती है कि दिमाग गुम हो जाता है इनका टेस्ट है। कि हमारी नानियाँ दादियाँ जो पकाती थी तो अमेजिंग उनका जो रिज़ल्ट होता है, आजकल के दौर में तो वैसी कुकिंग कहीं मिलती ही नहीं। और बातों बातों में जी यहाँ पर मेरा हलवा भी हो गया था रेडी, और मैं यहाँ पर चाय पी रही थी, और साथ ही मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी पहले। तो यहाँ पर जहन ने मुझे देखा तो कहा कि मुझे भी पढ़नी है, तो मैंने कहा चलो पढ़ लो नमाज़। आजकल से बहुत ही कोई ज़्यादा शौक़ हो रहा है नमाज़ पढ़ने का, तो जब जब ये बोलती है तो मैं कहती हूँ चलो वज़ू करके आओ, फिर मैं इसे दुपट्टा पहनाती हूँ और ये जाने नमाज़ पे खड़ी होकर थोड़ी बहुत नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और बहुत ही कोई अच्छा लगता है और बहुत ही कोई सुकून मिलता है। मैं खुद नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, जब मैं इसे देखती हूँ मुझे और ज़्यादा सुकून मिलता है।
तो अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही हिदायत दे, नमाज़ कुरान का पाबंद करे, आमीन सुमा आमीन। उसके बाद जी यहाँ पर इनकी कज़न आ गई थी, शाम को अक्सर आ जाती है खेलने, तो बच्चों का भी मूड चेंज हो जाता है। तो ये तीनों आपस में खेल रही थी। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक के बटन को दबा दीजिए और उसके साथ साथ जी सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।